फकीर बस्ती का नाला बहुत ही मुश्किल से बना, जो जाके पोखरी में मिल पाया। ग्राम सभा गांगखुर्द में जब तक ये पोखरियां निकाली नहीं जाती हैं, जब तक ये बंजर निकाले नहीं जाते हैं, तब तक उस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक भी व्यक्ति का राशन मिस नहीं किया गया। हाँ, 2 दिन 3 दिन एक अनुशासनात्मक, मतलब एक उसको ये रहे डर कि मैं सार्वजनिक जगह पे गंदगी नहीं कर सकता। आपने क्या किया? आपने एक बार FIR कराया उकसाकर, फिर उसके बाद दोबारा फिर 156(3) से मुझे बलात्कारी घोषित कर दिया। बताइए। और बनते हैं वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, 2017 में भी आपने कहा यह मुहर्रम की जमीन है और ताजी की जमीन है, और 2019 में आपने वहां गौशाला बना लिया और एक कमरा बना लिया। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। ये वीडियो एक विशेष वीडियो है जो कि आजकल के समय जो गांव में परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए है। देखिए, हमारे ग्राम पंचायत गांगकला में 2 ग्राम सभाएं हैं, एक गांगकला और एक गांगखुर्द। गांगकला में पिछले 7 साल में जो भी बजट आया है गांव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, उस बजट का लगभग 95% हिस्सा सिर्फ गांगकला पे खर्च हुआ है, गांगखुर्द पे नहीं। उसकी वजह यह है कि गांगखुर्द की लगभग 70 से 80% जो खाली जगह हैं वो अतिक्रमित हैं। उस पर किसी न किसी ने कहीं न कहीं से कब्जा कर रखा है। तो जब तक वो अतिक्रमण हटाया नहीं जाएगा तब तक वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, डेवलपमेंट अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, इंटरलॉकिंग लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटरलॉकिंग लगाते हैं और उसके बाद बारिश होती है या लोगों के घर का पानी निकलता है, उसको आप कहाँ निकालेंगे? फकीर बस्ती का नाला बहुत ही मुश्किल से बना, जो जाके पोखरी में मिल पाया। आप अगर गांगखुर्द के हैं या आप गांगकला के भी हैं और गांगखुर्द को आपने देखा है अच्छे से, तो गांगखुर्द में ज़्यादातर आबादी है और आबादी के लगभग 50% हिस्सा आबादी और बंजर के रूप में है। आबादी वाले हिस्से में बस्तियां बहुत सघन हैं, वहाँ पर सोख्ता बनाने के लिए जगह नहीं है। सोख्ता आप छोड़ दीजिए, वहाँ के परिवार जो है वो अपने लिए मकान नहीं बना पा रहे हैं, अलग से जमीन पे वो घर नहीं बना पा रहे। मैं सोख्ता कहाँ से बनाऊँ? तो वहाँ मुझे जल निकासी के लिए वेस्ट वाटर, जो आपका जिसको ग्रे वाटर कहते हैं, उसकी निकासी के लिए, उस वाटर को स्टोर करने के लिए पोखरी या कोई तालाब या कोई गड्ढा ये चाहिए। और गांगखुर्द के लोगों को पता है कि पिछले कार्यकाल में बहुत ही मुश्किल से वो बेचारे पहले साल से तत्पर थे। मैं भी उनके साथ लगा हुआ था, लेकिन सिस्टम नहीं सेट हो पा रहा था और लास्ट में बहुत मुश्किल से हुआ। बाकी पोखरियां जो वास्तव में ग्राम सभा की हैं, उसको कोई कहेगा मेरा है। देखिए, ग्राम सभा गांगखुर्द में जब तक ये पोखरियां निकाली नहीं जाती हैं, जब तक ये बंजर निकाले नहीं जाते हैं, तब तक उस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं सारा बजट इसी तरह गांगकला में यूज करता रहूं और गांगखुर्द को छोड़ दूं, या मैं एक बार प्रशासन से, शासन से गुहार लगाऊं, उनकी मदद से मैं इन अवैध कब्जों को हटवाऊं और फिर मैं गांगखुर्द का विकास करूं। ये सोचकर 2017 में मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था और नतीजा पूरी ग्राम सभा गांगकला देख रही है। पूरी ग्राम सभा गांगकला देख रही है। मुझे धीरे धीरे 4 से 5 केसों में फंसाया गया और एक ही व्यक्ति ने फंसाया है। मैं नाम नहीं लूंगा, ये सोशल मीडिया है, बाकी आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। एक ही व्यक्ति ने फंसाया। आप किसको लेके कचहरी जा रहे हैं, कहाँ सम्मन इशू करा रहे हैं, आप पैरवी किसकी कर रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि प्रधान के पास ये बात नहीं पहुंचेगी? बेवकूफ है प्रधान। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ, 5,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधि हूँ, एक बार नहीं दूसरी बार बना हूँ। ठीक है, मेरे अंदर धूर्तता नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी तो चालाकी है कि मैं अच्छे से जान रहा हूँ कि कौन मेरे पीछे पड़ा है।
और उसके बाद आप सबसे कहते हैं कि वो कहीं साबित कर दें कि हम हैं पीछे। किस चीज़ के लिए? सिर्फ उस बंजर के लिए। यकीन मानिए पिछले 6 सालों तक मैं उस बंजर को छोड़े रहा, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है ये व्यक्ति उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रहा है, हाई बीपी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, अब भगवान इसको सद्बुद्धि दे। लेकिन नहीं, दूसरे को उकसा उकसा कर, ठीक है, अगर आपके पास कोई आया, कोई शिकायत लेके ग्राम सभा की, मैं ग्राम सभा का प्रधान हूँ, आपके बेटे समान हूँ, आप मुझे फ़ोन करके बोलिए ना कि आप उसका हैंडपम्प क्यों नहीं बना रहे हो या उसका राशन क्यों रोके हो, तो मैं आपको बताऊँ ना कि फला व्यक्ति का हैंडपम्प रिपेयर की सूची में है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बना दूँ। फला व्यक्ति मेरे अमृत सरोवर पे टॉयलेट कर रहा है, फला व्यक्ति अपने सामने के खड़ंजे को चोरी कर रहा है, एक अनुशासनात्मक सिर्फ सिर्फ उसको एक उसके अंदर एक डर पैदा करने के लिए बोला गया कि अब दोबारा टॉयलेट करोगे या दोबारा पंचवटी परिसर में बाइक से घूमोगे तो तुम्हारा राशन रोक दिया जाएगा। जाओ, तुम्हारा 1 महीने के लिए राशन रोक दिया गया। जो खड़ंजा आपने सामने से चोरी किया है, मैं देख रहा हूँ, मैं भी इसी गांव का हूँ और आसपास के लोगों ने खबर किया है कि आप वो व्यक्ति खड़ंजे का ईंटा निकाल कर कहाँ रखा है। अगर मैं देख रहा हूँ वहाँ ईंटा है तो मैंने उससे यही कहा है कि ईंटा चुपचाप ला के खड़ंजे पे रख दीजिए, और अब नहीं रखते तो मैं राशन रोक दूंगा। और फिर उसके बाद उसने समस्या दूर की, उसको राशन मिला। 3 दिन 4 दिन का समय, 3 या 4 दिन डिले। कोटेदार से पूछ लीजिए, नहीं नंबर है तो मैं नंबर दे दूंगा आपको। एक भी व्यक्ति का राशन मिस नहीं किया गया। हाँ, 2 दिन 3 दिन एक अनुशासनात्मक, मतलब एक उसको ये रहे डर कि मैं सार्वजनिक जगह पे गंदगी नहीं कर सकता। सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे बुजुर्ग, आप अगर कभी पंचवटी पार्क पे आएंगे, सुबह आइए चाहे शाम को आइए, आप देखेंगे कुछ विकलांग, कुछ वृद्ध लोग 5 फुट की इंटरलॉकिंग में टहल रहे हैं। आप उस पर बाइक लेके जाएंगे, साइकिल लेके जाएंगे, उनका एक्सीडेंट हुआ तो फिर कौन कौन झेलेगा उसको? मैं उसको घूमने के लिए बनाया हूँ, टहलने के लिए बनाया हूँ, उस पर बाइक और साइकिल के लिए। लेकिन आपको ये भी मुद्दा मिल जाता है और उस पर आप सीडीओ ऑफिस से लेके सीडीओ ऑफिस से लेके आप जो है एडीएम तक ये बातें पहुंचाते हैं। कोई एक सिंगल मुद्दा आपने छोड़ा नहीं। एक छोटी सी घटना जिसमें सिर्फ 2-4 थप्पड़ मारे गए थे, वो भी मैंने नहीं मारे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही काम हुआ, बहुत ही गलत काम हुआ, ठीक है। वहां तुरंत मैं दौड़ा, बाकी लोग दौड़े, उसको बचाया गया, उसको भगाया गया, डांटा गया वहां पे, फिर 112 नंबर पुलिस भी बुलाई गई। उसके बाद आपने क्या किया? आपने एक बार एफआईआर कराया उकसाकर, फिर उसके बाद दोबारा फिर 156(3) से मुझे बलात्कारी घोषित कर दिया। बताइए। और बनते हैं वरिष्ठ नागरिक, एक बार भी नहीं सोचे कि वो बच्ची कल को बड़ी होगी, उसको भी समाज में मुंह दिखाना होगा, वो परिवार कल को समाज में क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन आपको अपनी दुश्मनी साध दी थी, किसके लिए? उस बंजर के लिए। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वो बंजर है। ग्राम सभा गांगकला के सभी लोग जान लें, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से ये गांव चल रहा है। किसी एक व्यक्ति के चलते यहाँ का सौहार्द खराब नहीं होना चाहिए। जिस कम्युनिटी की बात हो रही है, उस कम्युनिटी में 80% लोग समर्थन कर रहे हैं इस घटना का। मैं एक भी स्टेप बिना शासन या प्रशासन के नहीं ले रहा हूं। मेरा मोबाइल आपने देखा होगा किस तरह से फेंका गया। मैं तकरीबन 30 साल छोटा हूं उम्र में उनसे, फिर भी आपने देखा मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। आपने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ गाली दी, मैंने कुछ नहीं बोला है। मेरा पूरा फोकस वो बंजर है, ठीक है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये बंजर मुहर्रम की ज़मीन है, ताजी की ज़मीन है, ठीक है। 2017 में भी आपने कहा ये मुहर्रम की ज़मीन है और ताजी की ज़मीन है, और 2019 में आपने वहाँ गौशाला बना लिया और एक कमरा बना लिया। बताइए, अब मुहर्रम की ज़मीन नहीं थी? आप सभी लोग ध्यान दीजिए, विशेषतर गांगखुर्द के लोग ध्यान दीजिए। किसी तरह का कोई भी अव्यवस्था ग्राम सभा में नहीं उत्पन्न हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष
के चढ़ावे में बिल्कुल मत आइए, इंक्लूडिंग मी। आप ग्राम प्रधान भी अगर आपसे कुछ बोले कि नहीं आप ये करो वो करो, आप मत करिए। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है। मुझे इस ग्राम सभा में सभी को लेके चलना है और मैं लेके चल रहा हूँ। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति बिना मतलब कि अपने अपने कुछ जमीन के टुकड़े के लालच के लिए, जो उसका है भी नहीं, वो उसको कभी ताजी की ज़मीन बताएगा, कभी आजा पुरखा की ज़मीन बताएगा, कभी ये बताएगा, कभी वो बताएगा, कहेगा मैं 50 साल से हूँ। 50 साल नहीं, आप 100 साल से अगर बंजर पे हैं, ग्राम सभा की ज़मीन पे हैं, तो सरकार अगर चाहेगी तो आपको हटा सकती है। और मैं बाई ला जा रहा हूँ, विद ला जा रहा हूँ। मैंने संबंधित विभाग को तहसील दिवस पे प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ से राजस्व विभाग की टीम आई, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, उसकी नापी हुई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नापी में जहाँ दिक्कतें आई, जहाँ मुझे कुछ कार्य करवाने हैं, ठीक है, मैं विस्तृत कार्य बताऊंगा क्या कराने हैं, उसका फिर से एप्लीकेशन दिया गया कि कई लोग का कब्जा है, लेकिन इस विशेष व्यक्ति का 3-3 जगह पे कब्जा है, इसको छुड़ाना अति आवश्यक है। मैंने एप्लीकेशन तहसील दिवस में दिया, न कि मौखिक या पब्लिकली मैं कही जा रहा हूँ। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि चट्टी चौराहे पे बैठ के मैं चिल्लाऊं कि मैं ये गिरवा दूंगा वो गिरवा दूंगा। ये आपका काम है। पर डे आपको जाना है, नुक्कड़ चौराहों पे बैठते हुए जाना है। पिछले 50 सालों से आप ये कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं अपना मेडिकल का ऑप्शन छोड़ के यहाँ गांव में हूँ। मैं चाहता तो अपने विषय में सोचकर मैं डॉक्टर बन के जा सकता हूँ। पता है, मुझसे कई बार मुझसे नीचे के कैलिबर के जो आज अधिकारी हैं, अगर कोई अधिकारी देख रहा हो तो उसको अन्यथा में मत लीजिएगा, मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। उनके पास जाता हूँ ना तो नज़र से नज़र मिलाता हूँ तो उनकी नज़र में, जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि प्रधान मतलब चोर है, प्रधान मतलब दलाल है, प्रधान मतलब झूठा है, मक्कार है। ये इमेज कुछ प्रधानों ने बना रखी है। अगर ऐसी इमेज के बीच में मैं आकर ग्राम सभा में कुछ कार्य कर रहा हूँ और यूनिक कार्य कर रहा हूँ, देखिए अच्छे कार्य धीरे धीरे दिखते हैं। अभी आपको परिवर्तन जो आप गांव में देख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है। आप 10 साल बीतने दीजिए, 15 साल बीतने दीजिए, मुझे भी बुढ़ा होने दीजिए, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने गांव को बनारस में नहीं, पूरी यूपी में नहीं, कोशिश है मेरी पूरे इंडिया में, मैं वन ऑफ द बेस्ट, मैं नहीं कहूँगा कि टॉप का नंबर 1 का गांव बना दूंगा, हाँ मेरी कोशिश वही रहेगी, लेकिन मैं वन ऑफ द बेस्ट गांव बनाऊंगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर ये सोचता हो कि मैं इसके पे 4 केस लगवा दूँ, 5 केस लगवा दूँ, 10 केस लगवा दूँ इधर उधर से करके और ये भाग जाएगा, तो आप भूल जाइए। मेरे पास है क्या? कागज पे आपने मुझे गुंडा साबित कर दिया है, बलात्कारी साबित कर दिया है, हत्यारा साबित कर दिया है, लुटेरा साबित कर दिया है। मैं हूँ क्या? मेरी इज्जत का क्या है? 4 से 5 केस रेगुलर चल रहे हैं, 1 केस 2 केस आप और लाद दीजिए। इन बातों को छोड़िए। ग्राम सभा गांगखुर्द में अभूतपूर्व कार्य होने हैं। जो आप बंजर देख रहे हैं, उन बंजर को एक बहुत ही बढ़िया जो है पार्क सिस्टम में बदला जा रहा है। वहाँ की ज़मीनें जिस तरह है वो उसी तरह रहेंगी, न आवंटन होगा न कुछ होगा। दिमाग से निकाल दीजिए, अगर कोई दिमाग में पाल के रखा है कि गांगखुर्द की ज़मीनें आवंटन होंगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं केयर टेकर हूँ, उसका मालिक राजस्व विभाग है, सरकार है। मैं सिर्फ प्रस्ताव दे सकता हूँ। अभी जो भी कार्य हो रहे हैं प्रस्ताव पे हो रहे हैं वहाँ पर। और ये आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप मुहर्रम की ज़मीन है, ताजी की ज़मीन है, कि रामलीला की ज़मीन है, कि दुर्गा पूजा की ज़मीन है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता किसी ज़मीन को बचाने की। जो बंजर है वो बंजर है, अगर उस पर निर्माण है तो गलत है, ठीक है। उसमें भूमिहीन भी हैं। अब हाँ, दिमाग से चीज़ निकाल दीजिए कि वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति पे हो रहा है, सभी व्यक्ति पे कार्रवाई हो रही है। जो भूमिहीन है उनको प्रयास किया जाएगा ग्राम पंचायत द्वारा कि उनको लाभ दिया जाए, उनको लाभ दिलाया जाए कि उनका कहीं घर नहीं है, कम से कम जो घर वो बनाए हैं उनको उसको पट्टा किया जाए, या जो भी डिसीजन होगा वो एडीएम साहिबा लेंगी। यकीन मानिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस समय मेरे क्षेत्र में अधिकारियों की जो टीम है वो शायद हम लोग का स्वर्ण काल चल रहा है, और उससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा
इन ज़मीनों को निकालने के लिए मेरा पूरा फोकस उस ज़मीन पे है। मेरा पूरा फोकस जो ग्राम सभा की है। आपका पूरा फोकस मुझे फंसाने में, गलत जगह फोकस कर रहे हैं। 7 साल से आप प्रयास कर रहे हैं एक विशेष व्यक्ति ने, क्योंकि देखिए ग्राम सभा में धीरे 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 जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग मुझे समझ रहे हैं कि ये भाई सिर्फ गांव के विकास के लिए सोचता है, लोगों से उलझता नहीं है। लेकिन इस एक विशेष व्यक्ति ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है अपने एटमॉस्फेयर में, जो कि उस एटमॉस्फेयर के वो लोग जाके अधिकारियों से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि जो है ये व्यक्ति बलात्कारी है, ये व्यक्ति गुंडा है, इसके ऊपर गुंडा एक्ट लग रहा है, इसके पे एक केस चल रहा है। सही बात है, आपने लगवाया सारा और न्यायालय में विचाराधीन है। अब मुझे किस चीज़ की आप धमकी दे रहे हैं? देखिए, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ग्राम सभा बहुत ही शांत है। यहाँ का सौहार्द बिल्कुल बना हुआ है। किसी एक व्यक्ति के चिल्लाने से या किसी एक व्यक्ति के उकसाने से बिल्कुल मत उकसिएगा, ठीक है? जो भी कार्य हो रहे हैं नियम कानून के तहत हो रहे हैं। राजस्व विभाग अपना मैटर देख रहा है, ठीक है? प्रशासन अपना मैटर देख रही है। किसी को कोई भी दिक्कत है, दोनों दरवाजे खुले हैं, ठीक है? अननेसेसरी कहीं भी आप जो है मारपीट गाली गलौज कुछ ना करिए। बोलने वाले बहुत लोग बोलेंगे, अफवाह उड़ाने वाले बहुत उड़ाएंगे, ठीक है? लेकिन ये ग्राम सभा हम सभी लोग की पहचान है। गांगकला आज की डेट में बहुत तेज़ी से मेरे ग्राम सभा का नाम ऊपर आ रहा है, ठीक है? और अच्छे में तो आ ही रहा है। और यहाँ के प्रधान का चर्चा इतना दूर दूर तक कर दिया गया है बुरे के लिए, जो कागज़ पे है। मैं खुद मिला हूँ कई लोगों से, कुछ लोगों ने तो खुल के भी बोला है कि आपकी छवि बहुत गलत हमारे पास आई थी। खैर, वही मुझे पहुँचा रहे हैं वहाँ। जो भी कार्य हो रहे हैं अच्छे के लिए हो रहा है। आपको वक्त आने दीजिए, आपको दिख जाएगा सारा कार्य। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, न तो कोई दुश्मनी निकाली जा रही है और न किसी को फंसाया जा रहा है, ठीक है? जिस ज़मीन को निकालने का प्रयास किया जा रहा है उस ज़मीन को इस एक व्यक्ति ने काफ़ी दिनों तक कब्जे में रखा है, इसलिए ये चीज़ों का भ्रामक प्रचार कर रहा है। आप इससे दूर रहें, सजग रहें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। जो होगा कानून के दायरे में होगा और जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत जल्द आपको दिखेगा। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।